एक भाई साहब ने बोला जाके बुर्का पहन ले, अपने पति को टोपी पहना दे। एक ने बोला ओए मुल्ली ज़्यादा बोल मत। इवन एक ने तो मुझे बोला कि तेरा उर्दू मर्डर करवा दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आज मैं एक बहुत ही गंभीर सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने आई हूँ, जो कि मैं कभी नहीं इस मुद्दे पे बात करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। धर्म, जिसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है फेसबुक पे। तो मैं इस टॉपिक को कभी नहीं टच करना चाहती थी, पर भारत की नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने खिलाफ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। और मैं आप सबका मत भी जानना चाहूँगी इस बारे में कि आप क्या कहना चाहेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये जो सारी जो कहानी है वो शुरू हुई एक वीडियो से, जो कि मेरा एक कॉमेडी वीडियो था। मैं यहाँ पे वीडियो की क्लिप साथ में ऐड कर दूंगी। और बताओ कैसे आना हुआ? हाँ भाभी, चीनी लेने के लिए आई थी ना। अच्छा, चीनी चाहिए। और भाई साहब, जिसमें मैंने एक डबल रोल का किरदार निभाया, जिसमें एक भाभी जी आती हैं, मुझसे बातें करती हैं। बैकग्राउंड में मेरे एक उर्दू में कुछ टंगा हुआ है। मेरा वो वीडियो फेसबुक पे वायरल होता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, मेरा ये वीडियो वायरल हो गया। मुझे लगा मेरे कंटेंट की वजह से वायरल हुआ, मेरी कॉमेडी, मेरी एक्टिंग की वजह से वायरल हुआ। बहुत खुश हुई मैं। और इतना समय होता नहीं है मेरे पास कि मैं फ़ेसबुक के कमेंट्स रीड कर पाऊँ। इंस्टाग्राम मेरा घर है, मुझे लगता है इंस्टाग्राम मुझे पता है अच्छे से, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम में सारे कमेंट्स को रीड भी करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। पैर में चोट लगे होने के नाते, जो कि मुझे अभी भी लगी हुई है, मैं फ्री हूँ आजकल। तो मैंने सोचा चलो एक दिन कि आज फ़ेसबुक के कमेंट्स रीड करती हूँ। फ़ेसबुक सेक्शन में गई, कमेंट पढ़े। इतने बुरे-बुरे कमेंट थे उसमें, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अगर होगा तो मैं शेयर करूँगी आप सबसे, जिसमें उस उर्दू की पेंटिंग को लेकर के मुझे ट्रोल किया गया था कि अपने घर से वो पेंटिंग तुम हटा नहीं सकती थी क्या? कैसी हो? किराए का मकान है क्या, जो मकान मालिक का नहीं हटा सकती थी? मतलब तरह-तरह की बातें। उसमें मेरे लिए केरला प्रो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बहुत ही गंदे-गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रीज़न था एक पेंटिंग। हम कहाँ रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं, जो कि सर्वधर्म समभाव, जो हमारे संविधान में लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर देखा जाता है, सम्मान किया जाता है। जो हमारे कोर्ट की भाषा है, उसमें हिंदी, उर्दू दोनों के शब्द हैं। इवन जब हम मूवी देखने जाते हैं, तो उसमें शुरू में हिंदी, उर्दू दोनों लिखी होती है। हमारे गाने उर्दू, हमारी बोलचाल की भाषा, जिसमें आधे शब्द उर्दू के हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, और यही हमारे भारत की पहचान है। उस भारत में क्या एक महिला, जिसका नाम डॉक्टर प्रियंका शुक्ला है, अपने घर में उर्दू की पेंटिंग नहीं लगा सकती है? वो भी जब उसे गिफ्ट की गई हो। मुझे पता है कि यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे, हो सकता है सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग आएँगे, सो कॉल्ड आएँगे संस्कारी लोग, अपना संस्कार दिखाएँगे, पर मुझे बोलना पड़ रहा है बड़े बड़े अफ़सोस के साथ कि क्यों नहीं लगा सकती मैं। फिर जब मैंने देखा कि वहाँ पे इतनी गंदगी मची हुई है, मजबूरन मुझे फ़ेसबुक का उस वीडियो का कमेंट डिसेबल करना पड़ा, क्योंकि मैंने गाली खाने वाला कुछ किया ही नहीं था। वीडियो तो वो एक कॉमेडी था, उसका मकसद लोगों को हँसाना था। अब मेरी दीवार पे कृष्णा लगे हैं, कोई गैर धर्म का आके मुझे गाली देने लगे कि तुम ये क्यों लगाती हो, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मेरे बैकग्राउंड में तो हमेशा कृष्णा रहते हैं, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या हूँ, तो इसके लिए तो मुझे कभी गालियाँ नहीं पड़ी। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया फ़ेसबुक पे बताने के लिए कि उस उर्दू में जो लिखा हुआ है वो क्या है। मैंने उनको बताया कि उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, मनप्रिया, जो कि मुझे एक उर्दू पेज, जो कि उर्दू हस्तलिपि करती हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने वो
पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि वो मेरा नाम लिखा है, भाषा बस उर्दू है, नाम वो मेरा और मेरे हस्बैंड का है, मैंने उसको अपनी दीवार पे लगाया हुआ है। ना ज़्यादा बुरा लगा कि वो कमेंट बॉक्स में आके कंटेंट ना देख करके इस पे टिप्पणियां करने लगे, और ये वही नेम प्लेट है जिसको देख करके भी वो टिप्पणियां कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो किसी भी भाषा पे किसी भी धर्म विशेष का अधिकार नहीं है। मैं क्यों नहीं लगा सकती हूँ उर्दू पेंटिंग अपने घर में? एक रीजन बताओ मुझे। और क्या आपको पता है इसमें लिखा क्या है? नहीं पता ना? तो पहले भाषा का अध्ययन करके आओ। और वो जो भाषा है ना, ये वाली, ये भी हिंदी की भाषा नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की भाषा है, क्रिश्चियनिटी की भाषा है, जिसको आपने खुशी खुशी अपना लिया है। तो इस भाषा के साथ इतनी नफरत क्यों है? इसमें लिखा हुआ है मन प्रिया, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरा नाम, जो कि ये उर्दू कैलीग्राफी है, हस्तलिपि, जो किसी पेज ने मुझे बहुत प्यार से लिख के भेजा था, मेरा नाम और मेरे हस्बैंड का नाम मन प्रिया। ये वो वीडियो था जो मैंने लगाया। इसमें मैंने किसी भी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, मैंने किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया। मैं खुद ब्राह्मण की बेटी हूँ, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शुक्ला है और मुझे गर्व है अपनी हिंदू होने पे, अपने ब्राह्मण होने पे। मेरे हिसाब से जो धर्म है बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। मैं किस धर्म में पैदा हुई, मैं किस जाति में पैदा हुई, ये मेरी पर्सनल चीज़ है जो मैं घर के अंदर फॉलो करती हूँ। मैं पूजा करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सजदा करती हूँ, मैं अरदास पढ़ती हूँ। मेरे लिए बहुत ही पर्सनल मैटर है, ये सड़क पे लाने की चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं बताना सड़क पे जा कर के कि मैं घर में क्या करती हूँ, अगरबत्ती दिखाती हूँ कि नहीं, पूजा करती हूँ कि नहीं, नमाज़ पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ। कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन इस वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि इसमें मन प्रिया लिखा हुआ है, उसमें भी सो कॉल्ड मेरे हिंदू भाई आ गए। मैंने वहाँ पे भी कमेंट डिसेबल किया, क्योंकि मुझे गालियाँ नहीं खानी थी, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा था। मैंने सिर्फ उसमें इतना कहा कि क्यों नहीं लगा सकती हूँ मैं एक उर्दू पेंटिंग। घर किसका है? मेरा है। तो चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होगी? मेरे अकॉर्डिंग होगी। अब आप डिसाइड करोगे कि मेरे घर में क्या पेंटिंग होगी, कौन से भगवान होंगे, कौन सी भाषा होगी। उसमें से कई सारे लोगों ने मुझे आके ज्ञान दिया कि संस्कृत में अपना नाम लिखो। संस्कृत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया तुमने? तो भाई जो भी थे, आप अपने घर में संस्कृत क्यों नहीं लगाते हो? आप अपना नाम संस्कृत में क्यों नहीं कर लेते हो? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, आधार कार्ड सब संस्कृत में क्यों नहीं बनवा लेते हो? भाई ये इंडिया है, जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारी भाषाएं चलती हैं, और आप कोई नहीं होते हो मुझे बताने वाले कि मेरे घर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब कहानियों के बीच में एक बड़ा ट्विस्ट आया, एक मूवी आई द केरला स्टोरी, जो कि किसी धर्म के बारे में है, उस राज्य के बारे में है जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, कुछ लड़कियों के साथ कुछ घटना घटी। वो होती है केरला में, कुछ पर्टिकुलर लड़कियों के साथ एक घटना है। उसको मेरे डीएम में आकर के, मेरे मैसेंजर में आकर के मुझे गालियाँ पड़ी, और मुझे ऐसे आए मैसेंजर्स की आई शुड हेट देम, मीन्स बहुत सारी बातें। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब एक रेप होता है, निर्भया रेप केस ले लेते हैं, उसमें अगर बिहार के कुछ लड़के रेप करते हैं, इतनी बुरी तरह से मार देते हैं, तो क्या हम सारे बिहारियों को उस कैटेगरी में रख देते हैं? नहीं ना। तो अगर केरला में कुछ घटना हुई है तो उसको एक घटना की तरह लें, एक कहानी की तरह। आप पूरी कम्युनिटी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और वो भी आपको अपने हिंदू होने पे बहुत गर्व है, ठीक है? मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, आप मुझे आकर के मेरे मैसेंजर्स में गालियाँ दे रहे हो क्योंकि मैंने एक उर्दू में अपना नाम लिख लिया है, यही आपका धर्म सिखाता है? मैं आपको कुछ मैसेंजर्स की झलकियाँ यहाँ पे लगाती हूँ। एक भाई साहब ने बोला जाके बुर्का पहन ले, अपने पति को टोपी पहना दे। एक ने बोला ओए मुल्ली ज़्यादा बोल मत। इवन एक ने तो मुझे बोला कि तेरा उर्दू मर्डर करवा दूंगा। एक ने मुझे बोला और सेकुलर दीदी। ऐसे सारे मेल्स, सो कॉल्ड मेल्स, सो कॉल्ड ही बोलूँगी कि सो कॉल्ड मर्द हैं ये लोग, जो कि घुस के एक औरत के मैसेंजर में आकर उसको गालियाँ दे रही क्योंकि उसने उर्दू में पेंटिंग लगाई है। भाई मैं अपने पूरे घर में उर्दू की पेंटिंग लगाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कोई मुझे रोक के दिखा दे।
मैं अपने घर में भगवान की फ़ोटो लगाऊँ, कोई मुझे रोक सकता है? किसी में इतनी हिम्मत है? नहीं है ना। आप अपने घर की दीवारों पे क्या लगा रहे हैं मुझे मतलब है? आप मेरा वहाँ कंटेंट देखने आए हो, मुझे देखने आए हो। अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, आप बोल सकते हो। लेकिन जहाँ पे एक कॉमेडी वीडियो है, मेरे दीवार पे क्या लगा है, आप कौन होते हो जज करने वाले? मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। आज मैं बिल्कुल नहीं बनाती, कई लोगों ने बोला मुझे डीएम में कि मैम उस मूवी के बारे में बोलिए, मैं नहीं बोलूँगी। दैट्स अ पॉलिटिकल थिंग। आपको भी पता है कि जिसको जो सोचना है सोचे। मुझे ऐसे आया कि ये मत करो, इन पे विश्वास मत करो। भाई वो आपकी अपनी थिंकिंग है। मुझे एक ने बोला डीएम में कि अरे हमारे हिंदू धर्म में ही बड़ा सिखाया जाता है ह्यूमैनिटी। तो भाई मैं जब हिंदू धर्म की हूँ, तो मैं हिंदू धर्म को ही फॉलो करूँगी ना। मुझे जब बताया गया वसुधैव कुटुंबकम, सबसे प्रेम करें, जो हमारे नींव उस पे रखी है, तो मैं करती हूँ। आप अपनी नफ़रत के साथ रहो। मेरा इतना मानना है कि मिल तो सब पूरे दिन मिट्टी में ही जाना है। आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, तो अपने जो आपकी जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, मुझ पे ना थोपें। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हैं। जब मैं कभी अपने वीडियोज़ में किसी धर्म को लेकर के ही नहीं आती हूँ, कभी भी आप मेरे किसी वीडियो में नहीं सुनेंगे मैंने किसी धर्म का महिमा मंडन किया है या किसी धर्म की मैं बुराई करूँ, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। जो मुझे जानता है वो अच्छे से जानता है। मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं मज़ार पे भी जाती हूँ, मैं चर्च में भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ, मैं बौद्ध टेम्पल भी जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कण-कण में भगवान हैं, ज़र्रे-ज़र्रे में खुदा है। मुझे हर एक जगह अपने भगवान दिखते हैं। अगर मैं उस मज़ार में भी जाती हूँ ना, तो मुझे एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है कि हाँ, वहाँ पे कोई शक्ति है जो हमें चला रही है। अगर मैं गुरुद्वारा में जाती हूँ मत्था टेकने, तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, कुछ शक्ति है जो हमें चला रही है। तो अपनी जो सोच है वो आप मेरे पे ना थोपें, और जो वीडियो में कंटेंट है उसको एन्जॉय करें। अपनी मानसिकता इन कमेंट्स के रूप में हमें ना दिखाएँ, क्योंकि ये आपका घिनौना चेहरा है जो आप आके मैसेंजर पे दिखाते हो। मैं बिल्कुल भी ये बताने वाली नहीं थी, पर मैं दिखाना चाह रही थी कि एज़ एन इन्फ्लुएंसर हम लोग कितने ज़्यादा टॉर्चर होते हैं। आपको लगता है कि प्रियंका दी को देखो, जब देखो तब रिप्लाई वीडियो बना देती है। नहीं, जब देखो तब नहीं बनाती है। जब एक हद हो जाती है ना, तो हमें मजबूरन बनाना पड़ता है। भई प्यार करो। मैं नहीं कहती हूँ कि मैंने अपनी कभी वीडियोज़ में नहीं कहा भई मैं अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरा काम है, आपकी मर्ज़ी आप पे क्या करना है। मेरे पास आके मुझे गालियाँ नहीं दे सकते हो आप लोग। मैं भारत की नागरिक हूँ, प्राउड इंडियन हूँ, और आप कोई नहीं होते हो मुझे बताने वाले जब तक मैं कुछ असंवैधानिक काम ना करूँ। तो आई होप पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अगर आएँगे कुछ लोग, तो मुझे उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने संस्कार दिखाएँगे, अपनी मानसिकता दिखाएँगे कि वो कैसे हैं। बाकी तो बस इतना ही कहूँगी कि प्यार बाँटो, प्यार से रहो। कुछ भी नहीं रखा है कि आज है, कल है कि नहीं है। जाएँगे सिर्फ़ हमारे कर्म हमारे साथ, हमारी भाषा, हमारी बोली। ना कोई धर्म जाएगा, ना जाति जाएगी। सब एक जैसे आएँ, एक जैसे वहाँ जाएँगे। तो भाई प्यार से रहो। किसी के मैसेंजर या कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने से पहले सोच लो कि वो आप अपने संस्कार दिखा रहे हो, और आपके माँ-बाप को या आपके बच्चों को कितना बुरा लगेगा जब वो पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पता नहीं मैंने क्या इस वीडियो में बोला है, मुझे कुछ भी नहीं अंदाज़ा है। बस किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस अपनी कुछ बातें शेयर करने आई थी आपसे कि हमें भी बुरा लगता है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, तो रिस्पेक्ट करना सीखो, नारी का सम्मान करना सीखो, सभी का सम्मान करो। एक तराजू में सबको मत तौलो। थैंक यू।